हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चैतन्य क्लासेस। और आज चैतन्य क्लास में करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सॉल्व करे। उनके बेस पर आप भी करना उनको जो कुछ क्वेश्चन हैं, और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो सब पेपर में उसमें से ज़रूर पेपर में आएंगे या उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। अब करते हैं हम सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट जो है हमारा बस दो फॉर्मूले पे बेस्ड है, एक है सेक्शन फार्मूला और सेकंड है मिड पॉइंट फार्मूला। केवल आप ये दो फॉर्मूले समझो, इसमें वैल्यू रखना बहुत इजी है, हमें आ जाएगा और उसी पे बेस सारे क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले सेक्शन फार्मूला बता दूं, फिर मिड पॉइंट फार्मूला बताता हूं। देखो, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ये नंबर 1 में 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स हमारे हो गए, एक हो गया हमारे पास P और बेटा एक पॉइंट हो गया Q। जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और x2, y2 जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो Q के हो गए। सपोज करो कोई भी एक पॉइंट है, ये वो है हमारा R मान लेते हैं, है ना, R, और इस R के कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y। वो इसको किसी भी रेशो में डिवाइड करता है, जैसे M1 और M2 की रेशो में डिवाइड करता है। यानी कि जो पॉइंट R है वो PQ को M1:M2 की रेशो में डिवाइड करता है, जबकि P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और Q के कोऑर्डिनेट x2, y2 हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस R के दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, जैसे मतलब कैपिटल X की वैल्यू निकालनी है और कैपिटल Y की। इसका जो फॉर्मूला बनता है इसी को हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x के, उसका फॉर्मूला है M1 x2 प्लस M2 x1 ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। M1 के साथ x1 लिख देते हैं, नहीं, दोनों को अलग अलग लिखना है। जैसे M1 है तो उसके साथ x2 आएगा और M2 है तो उसके साथ x1 आएगा, नीचे दोनों रेशो का सम आ जाएगा। तो ये हमारे x के कोऑर्डिनेट, मतलब R का फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, जिसे एब्सिसा बोलते हैं, वो आ गया हमारा, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। सेकंड है बेटा कैपिटल Y। इसमें आपको कुछ नहीं करना, Y वाली वैल्यू पुट करनी है, यानी M1 y2 प्लस M2 y1 ओवर M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यूज आएंगी जब हम सॉल्व करेंगे किसी क्वेश्चन को, तो वो उस R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जो इस पूरी लाइन को PQ को कितने M1:M2 की रेशो में डिवाइड कर रहा था। चलिए, ऐसे ही अब इसमें है एक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला से मतलब क्या है, देखो फिर यही बात है, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, वन इज P और सेकंड इज Q। P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। अब की से चलिए हम इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं T, कोई पॉइंट है T। अब जो T है वो उसको बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें ये बताना है x और y क्या होंगे, यानी कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसलिए हम इसको बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला में जब आप x लिखोगे, तो जब इसको मिड पॉइंट पे ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मिड पॉइंट पे कर रहा है तो बाइसेक्ट ही कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल दोनों रेशो जो हैं वो इक्वल आ रही हैं, यानी M1 और M2 जो रेशो थी वो दोनों इक्वल थी। तो जैसे चाहे आप कुछ भी लेंगे तो रेशो एक तरह से 1:1 की आ जाएगी। तो हम क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और कैपिटल Y आया y1 प्लस y2 अपॉन 2। बस ये दो फॉर्मूले समझने हैं इसमें। बाकी जो फॉर्मूला था डिस्टेंस फार्मूला, वो हमने पहली ही वीडियो में समझ चुके हैं, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अब इन सब से मिलके जो भी क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजीली आप सब उसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A एंड B इंटरनली इन द रेशो 3:2 में डिवाइड कर रहा है। देखो अब वही जो फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करो,
हमने क्या लिया, P और A और B 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। ये इसको कोई पॉइंट है कितने में कर रहा है भाई, 3:2 में, यहाँ पे ले लेते हैं अंदाजे से। ये हो गया हमारे पास P। इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, और जबकि A के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं 4,-3 और दिया है बेटा 9,7 और इसकी रेशो भी दी है 3:2। रेशो कितनी दी है, 3:2। अब देखो जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा उसमें ये हमारा x1 हो गया, ये टर्म y1 हो गई, ये टर्म x2 हो गई, दिस टर्म इज y2 एंड दिस वन इज m1 और ये हो गया हमारे पास m2। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक सिंपल से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और बहुत छोटी सी प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन करनी है। चलिए अब हम x फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो x आएगा, पहले फॉर्मूला लिखना है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 3 है, m1 x2 9 है हमारे पास, m2 2 है और x1 4 है, m1 3 है और प्लस 2 है। अब 3 9 जा 27 है, 2 4 जा 8 अपॉन 3 और 2 बेटा 5। अब ऐड कर लो, 27 में 8 ऐड करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 अपॉन 5, 5 से कैंसिल कर दो, 5 7 जा 35। इसका मतलब इसका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आया x वो आ गया हमारे पास 7, राइट। अब हमें y निकालना है। अच्छा बताओ इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है? यदि ये सारी बातें हमें पहले से पता है, यदि एक स्टूडेंट को ये बात पता है तो इसमें कहीं कोई ऐसी कैलकुलेशन नहीं है जो बहुत हार्ड हो। ठीक है, बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ऐसी y निकालो, y के लिए फिर फॉर्मूला लिखो, m1 y2 और m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। करिए जी, m1 3, y2 7, m2 2 एंड y1 -3। यहाँ थोड़ा -3 आ गया। अब तुम बहुत होशियार हो गए हो तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे प्लस माइनस से डरने की। 3 7 जा 21, डरना नहीं है पर एक्टिव बहुत रहना है। यहीं से थोड़ी सी एक छोटी सी मिस्टेक से हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सही है। अब 2 3 जा 6 पर माइनस का 6, 3 और 2 5। अब 21 से 6 माइनस करोगे तो 15 बचेगा, 15 अपॉन 5, 5 से कैंसिल करो, 5 3 जा कितना आ गया, 5 3 जा 15। तो यहाँ आ गया y3 आ गया। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए किसके, एक पॉइंट जो डिवाइड कर रहा था इस लाइन सेगमेंट को, सपोज वो हमने जो माना था P, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हो गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए। यहाँ लिख देता हूं मैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज इक्वल टू x आया है 7, y आया है 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। देखो बेटा क्या दिया है हमें, अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। फिर 2 पॉइंट्स ले लेते हैं हम, A और B। A है -5, -4 और B है 7, -8। और ये जो पॉइंट है P, इसे M ले लो अब, किसे है ना, M4 मिड पॉइंट। M हो गया, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, वो है कैपिटल X और कैपिटल Y। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो बहुत ही इजी है। हमने लगाया X, यहीं सॉल्व हो जाएगा ये, X इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 कितना है, -5 प्लस x2 कितना है, 7 अपॉन 2। 7 से 5 गए, प्लस के 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल 1, x आ गया हमारे पास भाई 1। अब हमें y फाइंड आउट करना है, तो y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2,
y1 4 है प्लस y2 -8 है अपॉन 2। सॉल्व करो, -8 से 4 गए -4 अपॉन 2 तो आ गया -2। तो हमारे पास बेटा y आ गया क्या 1, सॉरी y आया हमारे पास 2, ये -2 था y, और x था हमारे पास कितना 1। तो हमारे पास ये जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 1, -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट M is 1, -2। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स किसी भी चीज को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए। देखो हमने कोई 2 पॉइंट्स लिए, फिर ए हुआ हमारा -5, 6 और बी हुआ 4, -3। अब इसे कोई 2 पॉइंट्स हैं यहां पर जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखो सपोज करो एक पॉइंट तो हमारा P है और एक पॉइंट Q है, ध्यान से समझना है। तो यहां पर इतना पोर्शन इक्वल है, फिर ये इतना और फिर ये इतना। अब हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब हमें P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये थोड़ा सोचने का क्वेश्चन है। देखो यदि हम यहाँ पर केवल एक ही डायग्राम लेते हैं, जैसे अब ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट इक्वल, ये पार्ट इक्वल, तो यहाँ पे रेशो गिवन नहीं है। रेशो का सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो समझना है। सपोज करो ये हमने बनाते हैं, हम एक ही पार्ट ले लेते हैं, B तो है ही, यहाँ लिया हमने P। तो सपोज करो यहाँ x है, ये भी x है, ये भी x है। तो यहाँ तक तो हमारा x हो गया, पर P से लेके B तक 2x नहीं है। ये कितना हो गया हमारे पास 2x। इसका मतलब यहाँ जो रेशो आ रही है P पर वो आ रही है 1:2। यहाँ रेशो कितनी लेनी चाहिए 1:2। अब ऐसी इसको यहाँ समझते हैं, यदि हमें Q के भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो अब इतना पोर्शन तो हमारे पास 2x वाला हो गया, और ये जो पोर्शन बचा ये हुआ x। तो पॉइंट Q पर देखें तो रेशो 2:1 है, और इसमें कुछ नहीं है जी, वैसे ही सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और हमें क्या करनी है, सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर है। देखो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और 3 इक्वल पार्ट्स ये हो गए, जैसे AP, PQ एंड QB आर इक्वल टू ईच अदर। तो हमने यहाँ AP तक लिया x, P, QB x और PB भी x हो गया, सॉरी QB भी x हो गया, तीनों इक्वल हैं। अब हमें पॉइंट P पे यदि हम रेशो फाइंड आउट करनी है तो इतना पोर्शन x और इतना पोर्शन 2x, तो रेशो आई 1:2। और इसी को यदि Q पे देखें तो यहाँ पर 2x और यहाँ पर x, तो रेशो आ गई 2:1। तो बस आप रेशो निकालो, रेशो लगाओ और फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा। देखो अब जरा आराम से देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालते हैं पहले हम। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कैपिटल X, फॉर्मूला वही m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से देख लेते हैं जी, हमारे पास m1x2, m1 है हमारा 1 और x2 है 4, 1:4, m2 2 और x1 है -5, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है माइनस प्लस का, अपॉन m1 प्लस m2, इसके लिए हुआ 1 + 2। सॉल्व करो, 1 4 जा 4, 2 5 जा माइनस का 10 अपॉन 3, -10 से 4 जाते हैं तो -6 अपॉन 3, कैंसिल कर दो बेटा,
ये -2, इसका मतलब x आ गया हमारे पास -2, एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या निकालो आप, इसी के लिए कोऑर्डिनेट किसके निकाल लेते हैं हम, पॉइंट P के। तो हमने अब y वाला कोऑर्डिनेट निकालना है, तो y के लिए अगेन फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 है हमारे लिए, y2 है -3 प्लस फिर लिया हमने m2 2 और y1 है इसके लिए 6 अपॉन 1 प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है? देखो -3 हो गया बेटा और 2 6 जा 12 होता है अपॉन 3, 12 से -3 गए तो बचे 9 अपॉन 3, तो आ गया यहाँ पे 3। तो y जो आ गया वो 3 आ गया। तो बाद में लिख देते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P हमारे पास आए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कितना, -2 और -2 के बाद 3। ये हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब बस इसी तरीके से हम क्या करेंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, राइट। तो इसे रब कर देता हूं मैं, इतना पोर्शन हमें फिलहाल नहीं चाहिए, ये हटा देते हैं यहाँ, और ये भी गया जी। क्लियर? अब हम इसी तरीके से क्या करें, Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ऑफ Q में देखिए, हमने पहले x निकाला, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 हमारे पास अब 2 है, 2 इंटू m1 x2 4 है, प्लस m2 1 है और x1 -5 है अपॉन 2 + 1। आपको आई ना बात समझ में? देखो 2 4 जा 8 और 5 1 जा 5, माइनस का 5 अपॉन 3, तो 8 से 5 गए 3 अपॉन 3, ये आ गया 1। तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 1। सेकंड निकाल लो फिर y वाला भाई, y = m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2। अब यहाँ देखो बेटा, m1 फिर 2, y2 निकालना है तो -3 प्लस m2 1 और y1 आ गया हमारे पास 6। m1 2 है, अब किसे हमारे पास m1 है 2 और m2 है 3। 2 इंटू 3 -6 हो गया और ये 6 अपॉन 3, 6 से 6 गया 0 अपॉन 3, 0 अपॉन 3 मीन्स 0। इसका मतलब हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ लिखा कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, जो सेकंड पॉइंट है Q R, आया हमारा 1, 0। सेकंड का मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आ गए 1, 0, राइट। यहाँ तक क्लियर? तो इसे करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट रेशो। देखो अभी तक हमें रेशो गिवन थी और हम क्या कर रहे थे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर रहे थे किसी पॉइंट के जो उसको इंटरसेक्ट करता है उसमें। डज द पॉइंट P 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। चलिए तो देखो A और B लेते हैं।
ए और बी हमारे पास हैं -3,5 और बी है 4,-9। इसको कहीं जो पॉइंट पी है वो इंटरसेक्ट कर रहा है 2 और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं हमें, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है भाई। अब पहले से थोड़ा चेंज हो गया हमारा क्वेश्चन, ये यहां आ गए 2,-5 ये मिल गए जी हमें। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है इन व्हाट रेशो। अब ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है, तो लेट द रेशो बी k:1। रेशो कितनी लेते हैं हम, k:1। अब देखो ये हमें कैपिटल X दिया है एक तरह से और ये दिया है हमें कैपिटल Y। तो हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। देखो निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आप जो निकालते यदि, तो हम ऐसे ही तो करते भाई। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं, फॉर्मूला आप अपने हिसाब से लिख लेना। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, m1 x2। m1 हमारा k है इंटू x2 4 है, प्लस m2 1 है, m2 x1 -3 है यहां, अपॉन k:1 क्योंकि रेशो तो k:1 है। फिर x इज इक्वल टू 4k और यहां आ गया बेटा -3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखना ध्यान से। k+1। अब हम इस k की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं। देखो x तो हमें गिवन है 2, तो हम यहां पुट कर दे 2। सॉल्व करेंगे 4k -3 4k -3 अपॉन k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2k+1 और यहाँ आया 4k -3। सॉल्व कर लेते बेटा 2k+2 और यहाँ 4k -3 इधर ले आओ, 2k ट्रांसपोज कर दो, -4k यहाँ -3 इसे इधर ट्रांसपोज करा तो -2। -4k से 2k गए तो कितना बचा, -2k और -3 -2 हो गए -5, ये हो गए -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू आई 5। k की वैल्यू आई बेटा हमारी, चलिए इसे भी ठीक करते हैं, यहाँ -5 माइनस माइनस कैंसिल हो गया था, k की वैल्यू आ गई 5/2। तो फर्स्ट केस में k की वैल्यू है 5/2। ऐसे ही आप y वाला भी निकालो। y के लिए m1 y2, m1 है हमारे पास k और y2 है -9 प्लस m2 y1 और m2 y1 में कितना आ गया, m2 है 1 और y1 है हमारे पास 5 अपॉन k+1। इसकी वैल्यू हमें, इस y की वैल्यू -5 दी है तो यहां लिख दो -5 -9k प्लस 5 1 जा 5, यहाँ आया k+1। सॉल्व कर लो, -5k और -5 1 जा 5 -9k प्लस 5 इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, -5k इधर आया प्लस का 9k और यहाँ 5 + 5 कितना बचा बेटा 4k और 5 5 10, तो k की वैल्यू आई 10/4, 2 से कैंसिल कर दो तो 5/2। तो देखो दोनों केस में k की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। पर हमें तो रेशियो बतानी है ना, तो पहले हम सिंपल सी k की वैल्यू निकाल लेते हैं और हमें ये दिए ही होंगे पॉइंट्स। इस तरह से k की वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर अपनी रिक्वायर्ड रेशियो बताओ क्या थी। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या थी हमारी, हमने क्या माना था,
रिक्वायर्ड रेशो वो थी K:1 यानी K/1 और K कितना है 5/2। लिखो भाई 5/2/1 सॉल्व कर लो। 5/2 × 1/1 यहाँ गलती करते हैं, इसको 2/5 लिख दें या तो आप अब बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व करना, ठीक है, जिससे सारा हमारी जो मेहनत है वो वेस्ट ना चली जाए। बहुत जल्दी करते हैं बच्चे कभी कभी और उसको रॉन्ग कर देते हैं। तो हमारे पास जो रेशो आई वो कितनी आ गई बेटा 5/2 या 5:2 में हम इसको आंसर को लिख के आएंगे। राइट, क्लियर है ये क्वेश्चन? तो बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 समझो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो है तो बहुत सिंपल सा, पर 2020 में पूछा गया, तो आप ध्यान से समझना। 19 में भी एक बार ही आया है क्वेश्चन। देखो, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशो 1:2 इंटरनली लाइज इन द, है ना, हमसे पूछ रहा है। अभी तक हमने सारे पॉइंट्स निकाल दिए, अब इसने यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो पूछ रहा है एमसीक्यू के क्वेश्चन में कि हमें क्या गिवन है। देखो, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन पॉइंट, और जो किसको उसको रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:2 की रेशो में। तो हमें बताना है वो जो पॉइंट आएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, सिंपल से वो पॉइंट ही निकालने, पर हमें साथ साथ में उसका क्वाड्रेंट भी बताना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में करता है, थर्ड में करता है या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, देखिए जी, हम फिर वही एक हमने लिया A और हमारे पास आया B। A है हमारे पास 8, -9 और B है 2, 3 और ये हमें पता नहीं है, तो हमें P की वैल्यू निकालने इसके कोऑर्डिनेट। वो हमने x, y लिए और रेशो दे रखी है 1:2। कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बस क्वाड्रेंट वाली बात को समझना एक नई बात है इसके लिए। तो सॉल्यूशन करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने। पहले आप x फाइंड आउट करो। x के लिए फिर वही फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कर लेते हैं जी। m1 है हमारे पास 1 इंटू x2 है 2 प्लस m2 2 एंड x1 8 अपॉन 1 + 2 कितना आया यार 1 + 2 आएगा, यहाँ प्लस कर देता हूं इसको। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 अपॉन 3, तो 18 अपॉन 3 और 3 6 जा 18, यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट आया जिसे एब्सिसा बोलते हैं वो कितना आ गया 6। ऐसे अब आप y निकाल लीजिए, मैं यही लिखता हूँ y के लिए। फिर m1y2 प्लस m2y1 आएगा हमारा। फिर m1 प्लस m2 वैल्यूज पुट करो। m1 है 1, y2 है 3 प्लस m2 है 2 और y1 है -9 अपॉन 1 + 2। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। 3 1 जा 3 और 9 2 जा 18, तो -18 अपॉन 3। अब देखो -18 से 3 जाएगा तो -15 बचेगा और 3 से कैंसिल कर दो, तो यहाँ आया -5। तो जो y है वो आ गया -5। यहाँ तक तो हम निकालते ही हैं, हमने सारे क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करे। अब देखो जो कोऑर्डिनेट्स आए, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आए हमारे कोऑर्डिनेट 6, -5। अब बस हमें ये बताना है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखो ऐसे कर लो भाई आप, वैसे तो सबको पता ही होता है। यहाँ ओरिजिन x डैश x y एंड y डैश। हमें x जो फर्स्ट वाला है हमें पता ही है वो x के लिए होता है
और सेकंड वाला हमारा y के लिए होता है। तो हमने करा 1 2 3 4 5 6, यहाँ लाई कर रहा है, सेकंड y पे जा रहा है 5 पर, वो भी माइनस में, तो माइनस में नीचे की तरफ जाना है। 1 2 3 4 5 यहाँ, तो अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है। और यहाँ से हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट है जी, यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है पॉइंट P, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लिखना पड़ेगा पॉइंट, जो देखो क्या करना है, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन इंटरनली लाइज इन द, तो पॉइंट P लाइज इन द, पॉइंट P लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना।